हेलो एवरीवन। तो CUET इकोनॉमिक्स 2024 के लिए जो है हम यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQ करने वाले हैं आपके इंडियन इकोनॉमी वाले पार्ट से। और याद रखिएगा ये MCQ ज़रूरी है क्योंकि आपके इंडियन इकोनॉमी वाले पार्ट से लास्ट टाइम 6 से 7 जो है क्वेश्चन बने थे। ठीक है, तो हम ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। लास्ट तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने हमारे बैचेस को ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, जो कि आपके CUET स्टडी कैपिटल के ऐप पे अवेलेबल है। आप डाउनलोड करके कर सकते हैं। साथ साथ जो है डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया, आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इस जो है बैच में हमारे पार्ट ए और पार्ट बी दोनों इंक्लूडेड है, जिसमें आपको लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, टॉपिक वाइज टेस्ट और आपको डेली टेस्ट पेपर और आपको फुल टेस्ट सीरीज। अगर हम बात करें यहाँ पर आपको लाइव इंटरेक्टिव सेशन जो है मिलेंगे। ठीक है, और आपके 3 से जो है 5 आवर्स की जो है लगातार आपकी क्लासेस रन करेंगे। तो हम बढ़ेंगे यहाँ पर पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न है, what was the main objective of land reform in India? लैंड रिफॉर्म आपके सिलेबस में है, अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो क्या मेन ऑब्जेक्टिव था इस लैंड रिफॉर्म का? पहला ऑप्शन है आपका प्रमोटिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। क्या एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना था? या फिर रीडिस्ट्रीब्यूटिंग लैंड एंड लैंडलेस फार्मर्स, इंकरेजिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, या फिर आपके इंक्रीज करना था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को? तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये जो इम्पोर्टेंट है आपके अगर इसमें देखिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर जो है सेकंड करेक्ट हो जाएगा, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड टू लैंडलेस फार्मर्स। आप सभी को पता है कि जो लैंड का कंसंट्रेशन था वो ज़्यादातर आपके जो है ज़मींदार के पास था। ठीक है, और उसके पहले जो है आपके ब्रिटिश शासन में जो भी आपके ब्रिटिशर्स थे उनके पास था, फिर बाद में लैंड को दे दिया गया था आपके ज़मींदार को। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि लैंड होल्डिंग ज़्यादातर ज़मींदार के पास थे, जो बड़े फार्मर्स थे उनके पास थे। तो जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था लैंड रिफॉर्म करने का, कि रीडिस्ट्रीब्यूट करें उस लैंड को जिनके पास लैंड नहीं है ना, जो लैंडलेस फार्मर्स हैं। जिसमें कि आपने देखा होगा कि भूदान है ना, बहुत सारे जो है मिशंस चले थे आपके बंगाल में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो इसके तहत जो है आपके रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया था लैंड को लैंडलेस फार्मर्स के लिए। ठीक है, तो ये आपके मेन ऑब्जेक्टिव था लैंड रिफॉर्म का। ठीक है, तो इस चीज का आंसर रख लीजिएगा आपके सेकंड, जो कि रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड टू लैंडलेस फार्मर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन इंडिया एम्फसाइज लैंड रिफॉर्म प्राइमरली इन विच सेक्टर? आपकी अगर हम बात करें फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है किस सेक्टर पे जो है आपके मेन फोकस करता है, तो आप सभी का इसका आंसर ज़रूर पता होगा, कमेंट सेक्शन में से दीजिएगा। पर यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपके एग्रीकल्चर। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है आपके एग्रीकल्चर पे जो है फोकस करता है, और हमने जो ऑब्जेक्टिव रखा था वो हमारा इस 5 ईयर प्लान में अचीव भी हुआ था। ठीक है, नेहरू नेहरू महर लोबिस मॉडल पे आपके आधारित था फर्स्ट 5 ईयर प्लान। और नेक्स्ट जो 5 ईयर प्लान था वो हमारे हैरोल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एग्रीकल्चर पे ज़्यादा एम्फोसिस किया गया था। ठीक है, अगर हम बात करें तो यहाँ पर याद रखिएगा कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है देखेंगे हम क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जिसकी जो कि इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म इन इंडिया? कौन सी गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि आपके लैंड रिफॉर्म को क्या करती है, इंडिया में इम्प्लीमेंट करती है? तो पहला ऑप्शन है आपका आरबीआई, सेकंड ऑप्शन है आपका प्लानिंग कमीशन, थर्ड ऑप्शन है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका, अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका है स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो अगर हम बात करें यहाँ पर लैंड रिफॉर्म, याद रखिएगा जो लैंड होता है वो आपके किस डिपार्टमेंट से रिलेट करता है। मतलब अगर आप बेसिकली जब आप पढ़ेंगे जो है आपका जो डिवीजन होता है सेंट्रल लिस्ट। ठीक है, और आपकी बात करें यूनियन लिस्ट, और एक और लिस्ट हो, सेंट्रल को यूनियन लिस्ट बोलते हैं, स्टेट लिस्ट होती है, और आपके कंकरेंट लिस्ट होती है। 3 लिस्ट होती है। ठीक है, आपके अगर बात करें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट।
तो जो लैंड है वो कौन से लिस्ट में आता है आपको ये भी पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट है, कितने टैक्सेस आते हैं वो सारे पढ़ने हैं। तो आपके स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है यहाँ पर इम्प्लीमेंट करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है आपके, जो आपका बेसिकली एजेंसी है वो लैंड रिफॉर्म को इम्प्लीमेंट करने के लिए इंडिया में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा और आपको याद रखना है कि जो लैंड है वो किस वाले लिस्ट में आता है, तो याद रखिएगा स्टेट लिस्ट में आपका जो है बेसिकली लैंड है वो आता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा और एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में लगातार ये वाले टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एम्ड एट प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ टेनेंट एंड प्रोवाइडिंग देम विद सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर इन इंडिया। पूछ रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में कि कौन सा ऐसा राइट है जो कि टेनेंट को दिया गया है और यहाँ पर वो प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी, सिक्योरिटी को प्रोवाइड करता है बेसिकली और यहाँ पर इंडिया में। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर आपके तो लैंड सीलिंग एक्ट, यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर आपके कौन सा हो जाएगा, लैंड सीलिंग एक्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा, यानी लैंड रिफॉर्म एक्ट ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन की विच गवर्नमेंट एजेंसी, ऑलरेडी हम इसको कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा विच अमेंडमेंट। देखिए अमेंडमेंट से भी आपके क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में, तो आपको ये भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जिसमें आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को जो है ऐड किया गया था, और इसमें बेसिकली आपके बोला गया था विच अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड लैंड रिफॉर्म एज अ पार्ट ऑफ डीपीएसपी, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है उसके अंतर्गत लैंड रिफॉर्म को ऐड किया गया था, पर वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। तो आपको याद रखना है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट था और इसके तहत जो है लैंड रिफॉर्म को ऐड किया गया था आपके डीपीएसपी में। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विच इंडियन स्टेट इज नोन एज स्टील कैपिटल ऑफ इंडिया ड्यू टू इट्स सिग्निफिकेंट स्टील प्रोडक्शन। कौन सा एक ऐसा स्टेट है इंडिया का जिसको स्टील आपके बेसिकली कहा जाता है कि ये आपका स्टील कैपिटल ऑफ इंडिया है। क्या ये आपका वेस्ट बंगाल है, या फिर आपका अगर हम बात करें गुजरात है, या फिर आपका झारखंड है, ठीक है, या फिर आपका जो है महाराष्ट्र है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, नॉर्दर्न इंडिया में बेसिकली कौन सा पार्ट आपका होगा, क्या ये वेस्ट बंगाल होगा, यहाँ पर याद रखिएगा झारखंड। ठीक है, झारखंड को हम क्या कहते हैं, स्टील कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके बेसिकली किस में काम करेगा, ये पॉइंट जो है आपके इंडियन इकोनॉमी वाले पॉइंट जो है पार्ट में आपके काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमको लग रहा है ऑप्शन हम गलत बता दिए। कितना मिनट का हुआ था ये वाला वीडियो। इसमें क्या हो रहा है ना कि यहाँ